हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन जीनियस एकेडमी अलवर पर लेक्चर 6 लेके आए हैं, ठोस अवस्था का। ठीक है, चलो। तो आज अपन डिस्कस पिछले वीडियो लेक्चर की अगर अपन बात करते हैं तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी एकक कोष्ठिकाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, घनत्व कैसे निकालते हैं किसी एकक कोष्ठिका का। ठीक है, ए और आर का रिलेशन उससे पिछले वीडियो में देखा था हमने। क्लियर है या नहीं है। और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर हमें कोई आयतन दिया हुआ है एक एकक कोष्ठिका का और कुल कोष्ठिकाओं का आयतन दिया हुआ है तो हम कोष्ठिकाओं की संख्या निकाल सकते हैं। कोष्ठिकाओं की संख्या x बराबर दिया गया आयतन अपन एक एकक कोष्ठिका का आयतन, और एक एकक कोष्ठिका का आयतन घनत्व वाले फॉर्मूले से भी आता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई, मतलब एकक कोष्ठिका कितनी जगह घेर रही है, उसका कितना द्रव्यमान है वगैरह वगैरह, ये सब अपन ने देखा। कोष्ठिकाओं की संख्या हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। SCC, BCC, FCC, इनके लिए कोर की लंबाई यानी किनारे की लंबाई a और परमाणु की त्रिज्या या गोले की त्रिज्या r के मध्य क्या क्या संबंध होते हैं, वो दो गोलों के बीच की दूरी कैसे कैसे बदल जाती है, कैसे कैसे निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो ठोस है हमारा उसमें छिद्र क्या होते हैं, रिक्तियाँ क्या होती हैं, चतुष्फल की रिक्ति, अष्टफल की रिक्ति, त्रिभुजीय रिक्ति। क्लियर है नहीं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पीएफ और पीई भी पढ़ा था, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। ये तो परसेंट में निकलती है और ये फ्रैक्शन में निकलता है। संकुलन अंश और संकुलन दक्षता, अगर याद हो आपको तो संकुलन अंश का जो मान है वो एससीसी के लिए सबसे कम आता है 0.52, क्योंकि जेड का मान एक ही होता है, केवल एक ही कण रखा होता है, दिए गए आयतन में एक ही कण रखेंगे, एकक कोष्ठिका में एक ही कण होता है। बीसीसी की एकक कोष्ठिका में 2 कण होते हैं तो थोड़ा सा बढ़ जाता है संकुलन अंश। परसेंटेज में एफिशिएंसी 52%, इसकी 68। रिक्त स्थान क्या होगा, 100 - 52 कर लो। ठीक है, और अगर एफसीसी की बात करते हैं तो वहाँ परसेंटेज अंश जो आता, सॉरी संकुलन अंश जो आता है 0.74 आता है, क्योंकि जेड का मान 4 आता है। सबसे ज़्यादा कण होंगे तो दिया गया स्थान सबसे ज़्यादा पैक करेंगे, इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन अंश ज़्यादा आएगा, बचा हुआ स्थान कम आएगा। परसेंटेज में 74% लिख देंगे पीई का मान। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी, अच्छे से इसको कराया था मैंने, आपको समझ में आया था। ठीक है, चलो अब अपन बात ये कर रहे हैं कि जब हम कणों को रखते हैं एक दूसरे के पास, जरा समझना, जब हम कणों को एक दूसरे के पास रखते हैं तो रखने से क्या है, इन कणों में छिद्र और बन जाते हैं। जरा समझो कैसे, जरा समझो कैसे। यानी आज का जो टॉपिक है वो है हमारा छिद्रों के बारे में, छिद्र या रिक्ति, छिद्र या रिक्ति। इस छिद्र या इस रिक्ति के होने की वजह से कभी भी संकुलन अंश का मान एक नहीं आता या संकुलन दक्षता 100% नहीं होती। अरे दिया गया संपूर्ण आयतन अगर परमाणु घेर लेंगे तो छिद्र बचे जाएंगे, रिक्त स्थान बचे जाएंगे। क्लियर है। तो ये इसकी वजह से संकुलन दक्षता कभी एक ही नहीं होती या 100% नहीं। ठीक है भाई, तो हम ये कह सकते हैं जब क्रिस्टल जालक में या हम कह रहे हैं एकक कोष्ठिका में, एक ही बात है, जब क्रिस्टल जालक में या एकक कोष्ठिका में कणों को एक दूसरे के पास रखा जाता है, एक दूसरे के पास रखा जाता है, हम तो नहीं रखते, सिस्टम अपने आप रख लेता है, रखा जाता है, तो कणों के मध्य रखते हैं तो कणों के मध्य रिक्त स्थान बच जाता है। आप कितना भी रख लो, कैसे भी रख दो, कुछ ना कुछ रिक्त स्थान बचेगा। तो कणों के मध्य रिक्त स्थान शेष रहता है, शेष रहता है। इसे क्या बोलते हैं, छिद्र या रिक्ति बोला जाता है, छिद्र या रिक्ति कहा जाता है। ये समझ में नहीं, कहा छिद्र या रिक्ति कहा जाता है। ठीक है, अब जरा समझो, ये छिद्र या रिक्ति जो होती है ये हमें 3 प्रकार की पढ़नी। पहला होता है त्रिभुजीय रिक्ति या छिद्र। दूसरा होता है चतुष्फलकीय रिक्ति,
या छिद्र, और तीसरा होता है हमारा अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक, 3 प्रकार की रिक्ति, चतुर्भुजीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, त्रिभुजीय रिक्ति क्या होती है जरा समझो। वह रिक्ति जो 3 कणों से घिरी हो, समझ में, जो 3 कणों से घिरी हो तथा इन कणों के केंद्र बिंदुओं को जोड़ दिया जाए तो त्रिभुज बन जाए, तथा इन कणों के केंद्र बिंदु या केंद्रों को, इन कणों के केंद्रों को जोड़ने पर त्रिभुजीय ज्यामिति बनती, त्रिभुजीय ज्यामिति बनती। वह रिक्ति जो 3 कणों से घिरी हो एक चीज और इन कणों के केंद्रों को जोड़े तो एक त्रिभुजीय ज्यामिति बनेगी। ठीक है, जरा समझो कैसे। देखो, हमने कणों को रखा जैसे ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया कणों, ठीक है। अब इसके नीचे देखो, जरा समझो, ध्यान से समझो, ऐसे रख दिया। अब इसके नीचे हमने क्या किया, कणों को ऐसे रख दिया, ऐसे ऐसे रख दिया। देखो, ये कण, ये कण, ये कण, तो ये जरा बीच में देख रहे हो, ये रिक्त स्थान है। कैसा है रिक्त? इस रिक्त स्थान की सकल त्रिभुज जैसी है, देखो ध्यान से। और ये रिक्त स्थान, ये इसे बोलते हैं त्रिभुजीय छिद्र। ठीक, अच्छा, कितने कणों से घिरा है? 1 2 3, 1 2 और ये 2। ठीक है, इन तीनों को मिलाओ जरा, तो ये क्या बन गया? त्रिभुज। त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? तो ये है त्रिभुजीय छिद्र। ठीक है भाई, क्या है ये? त्रिभुजीय छिद्र। ठीक, चलो, ये ऐसे भी बन सकता है। देखो, अभी ये ऐसे बना, उल्टा त्रिभुज जैसा बना है, ऐसा बना है। ये सीधा भी बन सकता है, ये जरूरी नहीं है। देखो जरा कैसे, ऐसे भी तो बन सकता है। ये देखो, ये त्रिभुजीय छिद्र, यहाँ त्रिभुज सीधा। ठीक है, अच्छा, एक वर्गाकार रिक्ति और होती है, इतनी काम नहीं आती, समझ लो। वर्गाकार रिक्ति मतलब जो 4 कणों से घिरी हो और केंद्रों को मिला दो तो एक वर्ग बनेगा, इस तरह। ये देखो, ये वर्गाकार रिक्ति, ये नोट कर डाल लेना। वर्गाकार रिक्ति, जो ऐसी रिक्ति है, छिद्र जो 4 कणों से घिरा हो और इन कणों के केंद्रों को मिलाया जाए तो क्या बनता है? एक वर्ग जैसी ज्यामिति बनती है। ठीक है भाई, अब है चतुष्फलकीय। काम की 3 ही, ये भी काम की नहीं है वैसे तो मैं बता दूं, ये दोनों काम की, लेकिन ये जब समझ में आ जाती है तो ये भी अच्छे समझ में आती है, जुड़ी हुई है ना। तो चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है जरा समझो। वह रिक्ति, नाम से पता चल रहा है, वह रिक्ति जो 4 कणों से, जो 4 कणों से घिरी हो। अब तुम कंफ्यूजन क्रिएट हो, 4 कणों से घिरी हुई रिक्ति तो वर्गाकार भी है और चतुष्फलकीय भी है, लेकिन वो वर्गाकार तब है जब ये चारों कण एक ही परत में होने चाहिए। चारों कण एक ही परत में हो, चारों कण एक ही परत में होने चाहिए, ये है शर्त, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्ति सिलेबस में है। ठीक है, वह रिक्ति जो 4 कणों से घिरी हो तथा 3 कण तो एक परत में होंगे। इंपॉर्टेंट बात है, 3 कण एक परत में मतलब हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है। 3 कण एक परत में, वह चौथा कण दूसरी परत में होता है। अब ये दूसरी परत कहाँ हो सकती है? वो परत जिसमें 3 कण है, उसके ऊपर भी हो सकती है, उसके नीचे भी हो सकती है। ठीक है, तो 3 कण एक परत में और चौथा कण दूसरी परत में, दूसरी परत में। अब ये दूसरी परत ऊपर भी हो सकती है, उस 3 कण वाली परत के ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, दूसरी परत में। ठीक है, और चारों कणों को अगर मिलाएं, इनके केंद्रों को, तो चतुष्फलकीय ज्यामिति बनती है। चारों कणों के केंद्रों को मिला दिया जाए, केंद्रों को मिलाने पर चतुष्फलक प्राप्त होता है। चतुष्फलक प्राप्त होता है। ठीक है, अब जरा समझो कैसे।
देखो इस तरह से मान लो ये व्यवस्था चल रही है, इस तरह से कोई व्यवस्था चल रही है, ये त्रिभुजीय रिक्ति है। अब सपोज करो हम क्या करते हैं, इस त्रिभुजीय रिक्ति के ऊपर एक कण रख देते हैं ऐसे, दूसरी परत, ये जो त्रिभुजीय रिक्ति है ना बीच में, इसके ऊपर एक कण रख देते हैं, ठीक है। तो जब इसके ऊपर एक कण रखेंगे तो 3 कण तो इसी परत में और एक कण ये जो ऊपर रखा है ये दूसरी परत में, इसके ऊपर वाली परत में, तो ये जो छिद्र त्रिभुजीय था ये चतुष्फलकीय में बदल जाएगा, ठीक है। मतलब ये होगा, जरा समझो, ये 3 कण तो एक परत के हो जाएंगे, 3 कण तो एक परत के हो जाएंगे, और चौथा कण ये डॉटेड से दिखा रहा हूँ, ये ऊपर वाली परत में भी हो सकता है, ये नीचे वाले में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो छिद्र अब बनेगा इसे अपन त्रिभुजीय नहीं, अब ये चतुष्फलकीय छिद्र। यहां भी छिद्र, यहां देखो चारों कण एक ही परत में, यहाँ 3 कण एक परत में और दूसरी कण दूसरी परत में, वो चौथा कण दूसरी परत में, ये अंतर होता है चतुष्फलकीय छिद्र और वर्गाकार छिद्र में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चतुष्फलकीय छिद्र। अब ये तो ऊपर वाला भी हो गया। चतुष्फलकीय छिद्र को अपन दूसरे तरह से भी देख सकते हैं, बोर्ड पे दिख रहा है आपको, ठीक है। चतुष्फलकीय छिद्र को हम दूसरे तरह से भी देख सकते हैं, कैसे? देखो यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको अपन ऐसे भी तो देख सकते हैं, देखो जरा, ठीक है। ये 3 कण तो एक परत में, और जो चौथा कण है वो देखो ऊपर रखा है, चौथा कण दूसरी लेयर का है, ठीक है। ये चौथा कण है दूसरी लेयर, और ये 3 कण एक ही परत के। अब ये चौथा कण नीचे भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऊपर ही, ऊपर भी हो सकता है, नीचे, जैसे मैंने ऊपर दिखा दिया, ठीक है। तो बीच में एक छिद्र है, देखो यहाँ पर, क्लियर है। इस छिद्र को, अब ये केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु ले लो इनके, और इनको ऐसे कनेक्ट कर दो, मिला दो इनको ऐसे, तो ये क्या बन गया? चतुष्फलकीय छिद्र। इन चारों कणों के बीच में एक छोटा सा गैप, 3 कण यहाँ पर है, एक ऊपर है, तो बीच में देखो ऐसे समझो, 3 लड्डू आपने, 4 लड्डू लिए आपने, 3 तो ऐसे रख दिए, 1 2 3 त्रिभुज सा बन गया, एक साथ रख दिए एक लेयर में लगा के, ठीक है। 3 बॉल ले लो, 3 लड्डू ले लो, एक साथ रख दिए, एक त्रिभुजीय रिक्ति है। अब उस रिक्ति के अंदर सेट कर दो एक कण, ऊपर ऐसे रख दो एक कण, उसके उस छिद्र के बीच में रख दो एक, ठीक है। तो क्या होगा? छिद्र तो अभी भी बचेगा अंदर, सोचो अंदर अभी भी छिद्र है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? चतुष्फलकीय छिद्र। 3 कण तो एक परत में, चौथा ऊपर से आ रहा है, या नीचे से भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये चतुष्फलकीय छिद्र को दिखाने का एक तरीका, ये दूसरा। ये तो ऊपर से देख रहे हैं अपन, और ये साइड से देखें तो ऐसे दिखे, ठीक है। अब बात करते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है? वह रिक्ति जो 6 कणों से घिरी, वह रिक्ति जो कितने कणों से घिरी हो? जो 6 कणों से घिरी, 6 कणों से घिरी होनी चाहिए। अब इसको कैसे, ये कैसे होते हैं? इसमें 6 कण होते हैं ना, इनमें से 3 कण तो एक परत के होते हैं, 3 कण तो एक परत के होते हैं, और बाकी के 3 कण दूसरी परत के होते हैं, ये ध्यान रखने वाले, ठीक है। तो वह रिक्ति जो 6 कणों से घिरी हो तथा 6 कणों के केंद्रों को मिला दिया जाए, 6 कणों के केंद्रों को मिलाने पर कौन सी ज्यामिति बनती? अष्टफलकीय ज्यामिति प्राप्त होती, अष्टफलकीय ज्यामिति बन जाती, इसलिए इसको अष्टफलकीय छिद्र अपन कह रहे हैं, ठीक है। देखो इसको अपन ऐसे बताते, ये 3 कण ऐसे। अब देखो इन 3 कण के ऊपर अगर मान लो 3 कण और रख दूं, ये तो एक परत के कण हो गए। अब इस परत के ऊपर 3 कण, दूसरी परत के 3 कण रख दिए जाएं ऐसे, 1 2 और ये 3। देखो जरा ध्यान से, नीचे वाली परत के 3 कण तो उल्टा त्रिभुज बना रहे हैं, देखो उल्टा त्रिभुज, और ऊपर वाली परत के 3 कण सीधा त्रिभुज बना रहे हैं ऐसे, ये अष्टफलक बन गया। चेक कर लो, नीचे वाली परत के 3 कण तो कैसा त्रिभुज बना रहे हैं? उल्टा त्रिभुज। देखो दोबारा से बनाता हूँ, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये नीचे वाली परत के 3 कण तो ऐसा त्रिभुज बना रहे हैं, कैसा? केंद्र बिंदुओं को मिलाओ,
उल्टा त्रिभुज, ठीक है। और ऊपर वाली परत के 3 कण इस पे ऐसे रखे। अब जब मैं इसको रखता हूं तो थोड़ा सा समझने में 3 डायमेंशनली प्रॉब्लम आ सकती है। देखो जरा, ये नीचे वाली परत के 3 कण, ठीक है, और ऊपर वाली परत के 3 कण कहाँ है? 1 2। अब देखो इन 3 और इन 3 के बीच में एक रिक्त स्थान है बचा हुआ, इसको कहते हैं अष्टफल के चित्र, ठीक है, अष्टफल के चित्र। 6 कणों से घिरा है। अब जैसे इसका ऊपर से ऐसे दिखता है, साइड से कैसे दिखेगा अब समझ में आ जाए। साइड व्यू इसका अच्छा है, साइड व्यू अच्छा है, ठीक है। इसको नोट कर लो एक बार, साइड व्यू दिखाता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ दिखाता हूँ। ऊपर आपने नोट कर लिया होगा, साइड व्यू देखिए इसका। देखो ये एक परत के कण उल्टा त्रिभुज बना रहा, ठीक है। दूसरी परत मान लो ऊपर है, तो ये दूसरी परत, कुछ समझ आ रहा है? ये नीचे वाली परत के कण है, इसके ऊपर देखो एक परत रखी है, ठीक। अब इनके केंद्र बिंदुओं को मिलाओ, ठीक है। अब इनके केंद्र बिंदुओं को मिलाओ, इसको मिला दो, इसको मिला दो, ऐसे इसको मिला दो, बन गया अष्टफलक। देखो इसको यहाँ मिला दो, इसको ऐसे ही होता है अष्टफलक, चेक कर लो, ठीक है। ये बीच में एक छिद्र है जो रिक्त स्थान है, इसको अष्टफल के छिद्र कहते हैं। देखो एक कण इस तरह होता है, ये कहाँ पे ऐसे वर्ग बना दो, ठीक है। एक कण यहाँ रखा है, एक कण यहाँ रखा है, एक कण यहाँ रखा है, एक कण, एक ऊपर है एक नीचे, इनको आप मिला दो ऐसे, ठीक, इस तरह से, ठीक है। ये देखो ऐसे बना सकते हैं। ऊपर त्रिभुज कैसा बन रहा है? सीधा। नीचे त्रिभुज कैसा बन रहा है? उल्टा। ऐसे कनेक्ट कर दो दोनों, ये बन गया। तो कैसे भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका अष्टफल के चित्र 6 कणों से घिरा हुआ है, 3 कण एक परत में, बाकी 3 कण दूसरी परत। चतुष्फल के चित्र 4 कणों से घिरा है, 3 कण एक परत में, एक कण ऊपर वाली परत में हो सकता है या नीचे वाली परत में। त्रिभुजीय रिक्ति सिर्फ एक ही परत में मिलेगी, एक ही परत में त्रिभुजीय रिक्ति मिलेगी और वर्गाकार रिक्ति मिलेगी। जब 2 से 1 से ज्यादा परतों को रखेंगे तब चतुष्फल की अष्टफल की रिक्ति मिलने लगेगी। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन दोनों में कॉमन बात क्या है? ये एक ही परत में नहीं मिलेंगे, एक से ज्यादा परतों में मिलेंगे। एक से ज्यादा परत होंगी ना तब ये रिक्तियां बनेंगी। एक से ज्यादा परत होने पर ये रिक्ति बनती, ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया है। तो ये नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन डिसाइड करेंगे कि जो एकक कोष्टिकाएं होती हैं उनमें कितनी रिक्तियां पाई जाती हैं। जैसे हमने देखी 3 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं हैं, एफसीसी है, बीसीसी है और एससीसी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एफसीसी, यानी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका जो होती है, फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका, उसमें कितनी रिक्तियां होती हैं, ठीक है। तो जरा सुन लो, त्रिभुजीय रिक्ति जो है ना, ये एक्चुअली में तब बनती है जब एक ही परत में करूँ। और हम ये जानते हैं कि एक परत क्या है, एक परत तो एक फलक की तरह होती है, एक परत तो द्विविमीय है ना, लेकिन हमारा क्रिस्टल जाल की एकक कोष्टिका तो त्रिविमीय होती है। तो क्रिस्टल जाल की एकक कोष्टिका में कभी भी त्रिभुजीय रिक्ति या वर्गाकार रिक्ति नहीं मिलती है, सिर्फ वैसे ही बताइए मैंने आपको, ठीक है। चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति मिलती है। किसमें किसमें मिलती है? चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति किसमें पाई जाती है? हमारी एकक कोष्टिकाओं में, एक क्रिस्टल जाल, क्योंकि एकक कोष्टिका ये क्रिस्टल जाल त्रिविमीय संरचनाएं हैं भाई, और त्रिविमीय संरचनाएं तब बनती है जब एक से ज्यादा परतें आप रखो। एक ही परत रखोगे तो द्विविमीय होगी ना, सोच के देखो, ठीक है। तो हमेशा चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति ही हमें पढ़नी है, ठीक है। तो अब हम निर्धारण करेंगे कि कितनी हमारे पास चतुष्फलकीय छिद्र और कितने अष्टफलकीय छिद्र होते हैं एकक कोष्टिकाओं में, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एफसीसी से, क्योंकि हमारे सिलेबस में एफसीसी के लिए दिया हुआ है, यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका जो होती है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका जो होती है,
ठीक है ना। उस घनीय एकक कोष्ठिका में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्र कितने कितने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कितने कितने चतुष्फलकीय और कितने कितने अष्टफलकीय छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के बीच में आपस में कोई रिलेशन भी होता है, ये भी अपन चेक करें। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक है छिद्रीय रिक्तियों का निर्धारण, ये छिद्रों का निर्धारण। कि या स्थिति बोलते हैं, इनकी स्थिति कहाँ है, कितनी होती है, संख्या वगैरह, ये सब बातें। तो ये हम एफसीसी में देखेंगे। एफसीसी, एफसीसी मतलब समझ गए, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। जेड का मान याद है, 4 गोले होते हैं। वैसे तो 14 जालक बिंदु होते हैं, लेकिन 4 ही गोले होते हैं एकक कोष्ठिका, 4 ही कण होते हैं। ठीक, कण की स्थिति पता है ना, क्या होते हैं कण? प्रत्येक कोनों पर, ठीक है। तो 8 कोने, एक कोने से योगदान 1/8, तो एक कण तो कोने से आता है। और प्रत्येक फलक केंद्र पर, प्रत्येक फलक केंद्र, तो फलक कितने होते हैं, 6। एक फलक पर योगदान 1/2 होता है, क्योंकि एक फलक 2 घनों में कॉमन होता है, तो एक घन में उसका 1/2 योगदान जाता है। एक कोना 8 घनों में कॉमन होता है, साझित रहता है, तो एक घन में केवल 1/8 योगदान जाता है, तो यहाँ से 3, तो कुल कण 4 ही होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, एफसीसी में मैं आपको बता देता हूँ, एफसीसी जालक में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। चतुष्फलकीय छिद्र, अष्टफलकीय छिद्र, अष्टफलकीय छिद्र उतने ही होते हैं जितना जेड का मान। मतलब एफसीसी में जेड का मान 4 है ना, 4 कण है ना, 3 और 1 4, तो अष्टफलकीय छिद्र 4 ही होते हैं। रटना नहीं, बताऊं मैं कैसे। 4 जेड की वैल्यू जितनी होती है, 4 अष्टफलकीय छिद्र एफसीसी एकक कोष्ठिका। अष्टफलकीय छिद्र कितने होते हैं, 4। अच्छा, और चतुष्फलकीय छिद्र कितने होते हैं? चतुष्फलकीय छिद्र होते हैं हमारे पास जितने अष्टफलकीय छिद्र हैं उसका डबल, इंटू 2, मतलब कितने हो गए, 8। याद रहेगा। एफसीसी में अष्टफलकीय छिद्र कितने होते हैं, 4, सॉरी, अष्टफलकीय छिद्र 4 और चतुष्फलकीय छिद्र जितने अष्टफलकीय छिद्र हैं उसका डबल। अष्टफलकीय छिद्र 4 है क्योंकि कणों की संख्या 4, ऐसे याद रखोगे। एफसीसी में कणों की संख्या 4, तो अष्टफलकीय छिद्र कणों की संख्या के बराबर, और चतुष्फलकीय छिद्र होंगे उसके डबल, 8। ठीक है, अब जरा देखो लॉजिक समझो। ये जो कण मैं बोल रहा हूं बार बार, 4 कण, जैसे मैं आपको बता दूं NaCl होता है। NaCl में एक्चुअली में क्या होता है, एफसीसी संरचना ही होती है NaCl। एक्सपेरिमेंटली पाया गया, प्रयोग किया गया, तो एफसीसी की NaCl की एफसीसी संरचना पाई गई। अब ये देखा गया कि इसमें जो Cl माइनस आयन होते हैं, जरा समझना, Cl माइनस आयन कहाँ रखे होते हैं? Cl माइनस आयन बड़े होते हैं भाई, साइज में अगर देखें तो Cl माइनस आयन रखे होते हैं कोनों पर और फलक केंद्रों पर। NaCl में Cl माइनस आयन कोनों पर रखे होते हैं, फलक केंद्रों पर रखे होते हैं। क्लियर है? ठीक है। और Na प्लस आयन कहाँ रखे होते हैं? Na प्लस आयन रखे होते हैं अष्टफलकीय छिद्रों में। अब सर छिद्रों में क्यों रखा, जरा समझो। अष्टफलकीय छिद्र क्या होता है, जरा समझो। ऐसा छिद्र जिसमें जो इस तरह से बना हो, मतलब 3 कण एक परत में, 3 कण दूसरी परत में, उसके बीच में एक छिद्र है। मतलब ऐसा छिद्र जो 6 कणों से घिरा हो। तो ये 6 कण कौन से होंगे पता है? क्लोराइड। यानी Na प्लस आयन बीच में रखा होता है छिद्रों। अष्टफलकीय छिद्रों में Na प्लस आयन रखा होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसका आकार छोटा होता है।
छोटा आकार, और इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा आकार। तो जो बड़े आकार के आयन है वो तो मुख्य जालक बनाएंगे, मतलब वो तो कोनों पर और फलक केंद्रों पर रखे होंगे, ठीक है। और उनको कोनों पर, ये जो आयन है क्लोराइड आयन है, बड़े आकार के आयन, इनको जब कोनों पर या फलक केंद्रों पर रखेंगे अपन, तो ऐसे अलग अलग परतें बनेंगी। इन परतों के बीच में कुछ गैप बचेगा, कुछ छिद्र बचेगा, तो अष्टफल के छिद्र भी बचेंगे और चतुष्फल के छिद्र भी बचेंगे। एफसीसी में अष्टफल के छिद्र कितने होंगे? 4, एक कोष्ठिका में 4 अष्टफल के छिद्र होंगे और 8 चतुष्फल के छिद्र होंगे। तो सोडियम आयन 4 जो अष्टफल के छिद्र हैं उनमें भरा जाएगा, चतुष्फल के छिद्रों में नहीं भरा जाता, क्योंकि चतुष्फल के छिद्र बहुत छोटा होता है। सोडियम आयन इतना भी छोटा नहीं है। सोडियम आयन का जो आकार होता है वो अष्टफल के छिद्र के बराबर होता है बिल्कुल, तो अष्टफल के छिद्रों में जाके वो सेट हो जाता है। चतुष्फल के छिद्र बहुत छोटा होता है, ठीक है, उसमें सोडियम आयन सेट नहीं होता। तो NaCl की संरचना में क्या समझ में आया कि सर Cl FCC प्रकार की संरचना है। एक बात, Cl- आयन कहाँ रखे होते हैं? कोनों पर और फलक केंद्रों पर। Cl- आयन को जब कोनों पर और फलक के केंद्रों पर रखते चले जाएंगे तो जालक में क्या होंगी? बड़ी बड़ी परतें बन जाएंगी, इन परतों के बीच में छिद्र बनेंगे, ठीक है। अष्टफल के छिद्र और चतुष्फल के छिद्र, अष्टफल के छिद्र बड़ा होता है थोड़ा सा, चतुष्फल के छिद्र थोड़ा छोटा होता है। सोडियम आयन जो होता है अष्टफल के छिद्रों में जाके फिट हो जाता है। तो 4 सोडियम आयन है अगर, तो 4 ही क्लोराइड आयन होंगे। मैंने बताया ना, क्लोराइड आयन 4 होंगे, जेड का मान 4 है, तो अष्टफल के छिद्र 4 होंगे, तो 4 सोडियम आयन होंगे। तो NaCl की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो 1:1 बनती है। एक सोडियम पर एक क्लोराइड आयन होता है, तो 4 पर 4 होगा। तो इस तरह से ये होता है, जरा समझ रहे हो। तो अब हमें निर्धारण करना है और कुछ नहीं करना, बस कि आया कैसे, यानी कि अष्टफल के छिद्र कैसे आए 4 और चतुष्फल के छिद्र 8 कैसे आए, इनकी स्थिति क्या है, निर्धारण कैसे करें। कहाँ होते हैं अष्टफल के छिद्र? 4 अष्टफल के छिद्र कहाँ होते हैं, ठीक है। अब जरा समझो, तो अब मैं निर्धारण करने जा रहा हूँ अष्टफल के छिद्रों का और चतुष्फल के छिद्रों का एफसीसी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन अष्टफलकीय छिद्रों का निर्धारण या उनकी स्थिति कि कहाँ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अष्टफलकीय छिद्र 2 जगह होते हैं एफसीसी जालक में। किसमें? एफसीसी जालक में या एकक कोष्ठिका। कितनी जगह होते हैं? 2 जगह, 2 स्थिति है इसकी, 2 जगह मिलती हैं ऐसे छिद्र, ठीक है। पहली जगह क्या है जरा समझो, पहली है केंद्र में, मतलब जो एकक कोष्ठिका है उसके केंद्र में, एकक कोष्ठिका के केंद्र में, एकक कोष्ठिका के केंद्र में मिलती है अष्टफल की छिद्र। और दूसरी इसकी लोकेशन है प्रत्येक फलक के केंद्र पर, सॉरी प्रत्येक किनारे के केंद्र, फलक नहीं, जो किनारे होते हैं ना 2 कोनों को मिलाने वाली लाइन, याद है ना, 12 किनारे होते हैं एक घन में, प्रत्येक किनारे के केंद्र। अब मैं आपको दिखाता हूं एकक कोष्ठिका के केंद्र में क्या कैसे होगा, जरा समझो। देखो अब मैं आपको बनाता हूं एकक कोष्ठिका, ये हमारी एफसीसी बनाने जा रहा हूं, ठीक, ये एफसीसी है। अब जरा देखो एफसीसी में क्या होता है, कण कहाँ कहाँ रखे होते हैं? कोनों पर रखे होते हैं और फलक के केंद्रों पर रखे होते हैं। तो जरा फलक के केंद्रों पर रखे हुए कण देखो, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, 6 फलक है, ऊपर वाला, बाएं वाला, दाएं वाला, पीछे वाला ये रहा, आगे वाला, पीछे वाला ये रहा, आगे वाला ये रहा, देखो, ठीक है, और नीचे वाला ये रहा। 6 कण रख दिए 6 फलकों के केंद्रों पर। 6 कण कहाँ रख दिए? 6 फलकों के केंद्रों पर रख दिए भाई। कोनों पर रखे उनसे मतलब नहीं, एकक कोष्ठिका के केंद्र में। अब जरा केंद्र में जो बीचों बीच में कैसी जगह है, यहाँ पर जो ये जो जगह है ये 6 कणों से घिरी हुई, मैंने बताया था ना, वह रिक्ति जो 6 कणों से घिरी हुई। कहाँ है ये 6 कण, जरा चेक करो। देखो एक ये पीछे वाले फलक के केंद्र में, एक आगे वाले फलक के केंद्र में, ठीक है, एक बाएं वाले फलक के केंद्र में, एक दाएं वाले फलक। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ABCDEFGH ऐसे दे लो।
अब देखो ए बी सी डी फलक के केंद्र में ये रहा एक कण, पीछे वाले फलक के केंद्र में। आगे वाला फलक है ई एफ जी एच, ये रहा। दाया वाला है बी सी जी एफ, ये रहा, ये बार ई ए डी एच, ये ऐसे 6 कण, 6 फलकों के केंद्र। तो बीच में एक रिक्त स्थान है जो 6 कणों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा छिद्र है? अष्टफलकीय छिद्र। तो एकक कोष्टिका के केंद्र में एक अष्टफलकीय छिद्र होता है। एक अष्टफलकीय बराबर एक अष्टफलकीय, एक ही तो है ये, पूरा पूरा इसी में गिना जाए। बटेगा थोड़ी, एक कोष्टिका के अंदर केंद्र में बैठा हुआ है छिद्र, तो बटेगा थोड़ी, पूरा पूरा इसी में गिना जाए, ठीक है। इनको अपन जोड़ भी सकते हैं, ऐसे देखो कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से ऊपर नीचे, तो एक अष्टफलक जैसी संरचना बन जाए। देखो ऐसे बाहर निकाल के बता देता हूँ, ये एक कण ये रहा, ठीक है। और इनसे एक वर्ग जैसी संरचना बनेगी, ऐसे एक वर्ग बन रहा है, देखो ध्यान दो, देखो वर्ग बन रहा है ना, और एक नीचे है, तो देखो इनको ऐसे कनेक्ट कर दो, तो ये बन गया हमारा अष्टफल, ठीक है। इस तरह से अष्टफल की ज्यामिति, बीच में एक छिद्र है। चलो एक तो हो गया अष्टफल की छिद्र, कहाँ पर? ये अष्टफल की छिद्र। केंद्र में अब है प्रत्येक किनारे के केंद्र, प्रत्येक किनारे के केंद्र में, किनारे के केंद्र में कैसे निकालेंगे जरा चेक करो। देखो ये हो गई हमारी एकक कोष्टिका। अब जरा देखो यहाँ पर अपन को हर जगह कण दिखाने पड़े, कोनों पर तो ही, यहाँ भी कोने पर कण है, ऐसी बात नहीं, दिखा दो, लेकिन इन कोने वाले कणों से इस छिद्र को कोई मतलब नहीं। छिद्र तो इन फलक के केंद्र वाले कणों से घिरा हुआ है ना, अच्छा, इसलिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने हटा दिया, ठीक है, बाद में आप लगा सकते हैं। देखो 8 तो कोनों पर कण है और फलक के केंद्र पर कण, तो अपन क्या करते हैं, ठीक है, ये देखो फलक के केंद्र पर कण, अपन क्या करते हैं समझने के लिए, ये जो किनारा आपको दिखाई दे रहा है ना, ए बी किनारा, ए बी किनारा, इस पर लगाओ। इस ए बी किनारे पर देखो कहाँ है छिद्र, किनारे के केंद्र में, नहीं ए बी किनारा ले लो और 12 में इसको एक किनारा ले लो, ए बी किनारा ना, इस ए बी किनारे के केंद्र देखो कहाँ है, ये रहा केंद्र, यहाँ एक अष्टफल की छिद्र। कैसे? ये अष्टफल की छिद्र कहाँ गिरा है 6 कणों से, देखो एक कण तो ये रहा, ये छिद्र है, एक कण ये रहा, देखो इस फलक के केंद्र पर, एक कोने वाला रहा 2, एक ये रहा 3, एक देखो नीचे है, चेक करो नीचे है ना 4, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं तो अच्छे समझ में आए। थोड़ा सा बड़ा बन गया, देखो यहाँ कण है, देखो इस फलक के नीचे कण है, यहाँ पर, यहाँ है किनारे पर, यहाँ है किनारे पर, ये दो यहाँ एक छिद्र है, देखो इधर ये एक कण से गिरा है, ये रहा एक कण, एक ये रहा, कोने वाले 2 कण हो गए, एक हो गया हमारा ये वाला फलक का केंद्र का कण, एक नीचे वाले फलक के केंद्र कण, 4। अब देखो इस घन के ऊपर भी तो एक घन है, ऊपर भी तो एक घन होगा ना, हो गया नहीं होगा, ऐसे समझ में आ रहा है, ऊपर ऐसे घन है, तो इस घन के इस वाले किनारे पर भी एक कण है केंद्र में, बीचों बीच, ऊपर वाले घन के फलक में भी तो यहाँ पर एक कण होगा, जैसे यहाँ पर इसी घन के इस फलक में, इस घन के पीछे वाले फलक के केंद्र में कण है, तो ऊपर वाले घन के पीछे वाले फलक में ये वाला कण रहेगा। कितने हो गए? इससे भी घिरा हुआ है ये छिद्र, इस कण से भी घिरा हुआ है, और एक इस घन के पीछे वाले फलक में, पीछे वाला जो घन होगा इस घन के, उस फलक में भी एक कण यहाँ होगा, इससे भी घिरा। तो कितने कणों से घिरा हुआ है जरा चेक करो, 1 2 कोने से आ रहे हैं, 4 फलक से आ रहे हैं, ये फलक के केंद्र से, ये फलक के केंद्र से, ये फलक के केंद्र से, ये फलक के केंद्र। तो ये कैसा छिद्र है बताओ? अष्टफल की छिद्र। समझ आई कहानी? कैसा छिद्र है ये? अष्टफल की छिद्र, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दो।
और ये ऊपर और ये नीचे, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, ऐसे कनेक्ट कर दो, ऐसे अष्टफलक बन रहा है। तो ये है हमारा अष्टफलकीय चित्र। लेकिन एक गड़बड़ है, ये पूरा का पूरा इस एक घन में नहीं जा रहा। प्रत्येक किनारे के केंद्र पर जो अष्टफलकीय छिद्र है वो एक किनारे के केंद्र पर एक है। तो ऐसे कितने किनारे हैं? 12 किनारे हैं, तो हर किनारे पर एक अष्टफलकीय छिद्र है। लेकिन एक किनारा 4 जगह कॉमन होता है, 4 घनों में कॉमन होता है, मैंने बता चुका हूँ। तो एक किनारे के केंद्र पर एक अष्टफलकीय छिद्र है, तो 12 पर 12 अष्टफलकीय छिद्र होंगे, लेकिन वो कितनी जगह बट जाएंगे? 4 जगह। तो एक घन में केवल कितने अष्टफलकीय छिद्र बचे? 3 अष्टफलकीय छिद्र। समझ आई कहानी? 3 अष्टफलकीय छिद्र बचे एक घन के अंदर, 3 बचे अष्टफलकीय छिद्र किनारे से और एक केंद्र से। तो कुल अष्टफलकीय छिद्र कितने हुए बताओ? कुल अष्टफलकीय छिद्र कितने हुए? 3 कहां से? किनारे के केंद्र से। प्लस एक कहां है? घन के केंद्र से। ठीक है, क्लियर हुआ? 4 अष्टफलकीय छिद्र होते हैं एफसीसी। चलो अब लास्ट चतुष्फलकीय छिद्रों का निर्धारण जल्दी से कर लेते हैं। लास्ट है हमारा एफसीसी में फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में छिद्रों का निर्धारण चल रहा है। अष्टफलकीय छिद्रों का निर्धारण किया पहले, 4 है। अब चतुष्फलकीय छिद्रों का निर्धारण। बीटा चतुष्फलकीय छिद्र, इनकी सिर्फ एक ही स्थिति होती है, एक ही जगह होती है बस। क्या है वो जगह है घन विकर्ण पर। घन विकर्ण पर होते हैं चतुष्फलकीय छिद्र। क्या होते हैं? घन। क्या होता है चतुष्फलकीय छिद्र? मैं फिर बता दूं, 3 कण एक परत में, एक कण दूसरी परत में, फिर एक छिद्र बनता है इन चारों कणों के बीच में। इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय छिद्र। ठीक, अच्छा, तो ऐसा छिद्र एफसीसी जालक में कहाँ होता है? घन के विकर्ण पर होता है। और मैं आपको बता दूं, एक घन विकर्ण पर 2 चतुष्फलकीय छिद्र पाए जाते हैं। एक घन विकर्ण पर 2 चतुष्फलकीय छिद्र। तो एक एफसीसी कोष्टिका में, मतलब या एक घन में, एक ही बात। एक एफसीसी कोष्टिका, तो एफसीसी कोष्टिका घन ही तो है। एक घन में या एक एफसीसी कोष्टिका में 4 घन विकर्ण होते हैं। समझाया था? 4 घन विकर्ण होते हैं कि नहीं? ठीक, अतः एक एफसीसी कोष्टिका में कुल चतुष्फलकीय छिद्र कितने हुए या रिक्ति कितनी हुई? बताओ, सोच के बताओ, कुल चतुष्फलकीय छिद्र कितने हुए? भाई एक एफसीसी कोष्टिका में 4 घन विकर्ण है, एक घन विकर्ण पर 2 छिद्र। ठीक है, तो 4 पर कितने हुए? 8 चतुष्फलकीय छिद्र। क्लियर? अष्टफलकीय छिद्र जितने हैं उसके डबल आ रहे। ठीक है, अब बस देख लो कि इनको दिखाते कैसे, लोकेशन कैसे दिखाते, लोकेशन और देखो। ठीक है, कहाँ है ये तो समझ में आ गई कहानी। और एक घन विकर्ण पर 2 होते हैं सर, और घन विकर्ण 4 होते हैं, ये पहले बता चुका हूँ। अब जरा देखो कहाँ है घन विकर्ण पर, कहाँ है चतुष्फलकीय छिद्र। देखो ये हो गया। ठीक है, कण जहाँ रखने हैं वहाँ रख दो, सब जगह रख दो, तभी समझ में आएगी कहाँ। कोनों पर रख दो। एक काम करते हैं, ये दोनों कोनों पर रख देते हैं। इस फलक के केंद्र पर रख दिया हमने, इस फलक के केंद्र पर। ठीक है, अब समझते हैं। मैं क्या लेता हूँ, ये वाला घन विकर्ण ले लेता हूँ, ये वाला। ये वाला
ठीक है, ये घन विकर्ण हो गया ना, ठीक है। तो ये घन विकर्ण हो गया। ऐसे कितने घन विकर्ण है? 1 2 3 और ये 4 घन विकर्ण हो, बताया था मैंने। इस एक घन विकर्ण पर देखो जरा, एक पर चेक कर लो, बाकी सब पर समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर एक छिद्र है बीचों बीच, चतुष्फलकीय छिद्र। कैसे? ये चतुष्फलकीय छिद्र देखो, 2 तो ये कोने वाले कणों से घिरा हुआ है और 2 फलक केंद्र वाले कणों से घिरा हुआ। ये 3 कण एक ही परत में, ये वाले 3, ये वाला, ये वाला, ये वाला। देखो जरा, ये वाला कण, ये वाला, देखो ऐसे में त्रिभुज सा बन रहा है। देखो त्रिभुज बन रहा है ना, ये 3 कण तो एक ही परत में हो गए। और ये चौथा कण देखो ऊपर है, देखो ऊपर है ना, टॉप पे रखो, ऊपर रख दो, ये ऊपर रखा, तो इसको इससे कनेक्ट कर दें। तो बीच में क्या है? देखो बन गया, क्या बन गया बीच में? चतुष्फलकीय छिद्र। अच्छे से क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब जरा देखो, ये घन का विकर्ण है पूरा का पूरा। एक यहाँ बन रहा है चतुष्फलकीय छिद्र, एक यहाँ और बन रहा है नीचे। देखो कैसे कैसे बन रहा है, जरा चेक करो। जैसे इस फलक के केंद्र पर आपने कण दिखाया, ऐसे यहाँ दिखा, तो यहाँ पर भी है कण, यहाँ पर कण है और यहाँ पर कण। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, जैसे इस फलक के केंद्र पर कण आपने दिखाया, ऐसे ही यहाँ पर दिखा, एक यहाँ पर दिखा दो, इसके जस्ट सामने वाले फलक। ठीक। अब जरा देखो, ये 3 कण फिर से, ये 3 कण फिर से क्या हो गया? एक त्रिभुज बना रहे हैं। देखो चेक करो, बना रहे कि नहीं बना रहे? और ये वाला कण, इस ये चौथा कण दूसरी परत में, ये 3 तो एक ही परत में रखे हुए, ये तीनों कण, ठीक है, तभी तो त्रिभुज बन रहा है। और ये वाला कण दूसरी परत में रखा हुआ, तो ये फिर से एक यहाँ पर बीचों बीच में एक छिद्र, चतुष्फलकीय छिद्र। तो आई होप क्लियर हो। एक घन विकर्ण दिखाया सिर्फ मैंने, एक घन विकर्ण पर एक चतुष्फलकीय छिद्र, ये रहा, एक ही रहा। ऐसे देखो, ये वाला घन विकर्ण है, इस पर भी 2 होंगे, ठीक है, इस वाले पर भी 2 होंगे। 4 घन विकर्ण है तो 8 अष्टफलकीय छिद्र। क्लियर? 4 घन विकर्ण पर कितने चतुष्फलकीय छिद्र होंगे? सॉरी, अष्टफलकीय नहीं, चतुष्फलकीय छिद्र कितने होंगे? 8। तो एफसीसी जालक में, एफसीसी एकक कोष्टिका में अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या 4 होती है और चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या उसके डबल 8 होती है। इसका उदाहरण है एफसीसी का NaCl। Na+ आयन चतुष्फलकीय छिद्रों में नहीं रखा होता, क्योंकि वो साइज में छोटा होता है, 4 कण घेरते हैं उस छिद्र को। अष्टफलकीय छिद्र बड़ा होता है साइज में, तो Na+ का आकार भी बड़ा होता है। एस ब्लॉक के एलिमेंट बड़े आकार के होते हैं, क्योंकि आवर्त में बाईं तरफ रखे होते हैं, पढ़ा है आपने। तो सोडियम कैटायन इतना भी छोटा नहीं होता कि चतुष्फलकीय छिद्रों में आ जाएगा। चतुष्फलकीय छिद्रों से तो वो घुसेगा भी नहीं उसमें, बड़ा है साइज उसका। अष्टफलकीय छिद्रों का साइज Na+ के साइज के बराबर होता है, तो वहाँ चला जाता है। तो 4 अष्टफलकीय छिद्र में 4 Na चले जाएंगे। और Cl- कहाँ रखे होते हैं? मुख्य बिंदुओं पर, मतलब फलक के केंद्रों पर और घन के कोनों पर, तो वो भी 4 रखेंगे अपन। Z की वैल्यू 4 है, तो 4:4 बनेगा, मतलब Na 4 आएंगे एक एकक कोष्टिका में और 4 Cl आएंगे, तो क्रॉस होकर सिंपल रेशो NaCl बनेगा, 1:1। और एक तरह से अपन और समझ सकते हैं कि एक Na+ के चारों तरफ कितने Cl- होंगे? 6। कैसे भाई? अभी तो बताया। अरे Na+ कहाँ रखा हुआ है? अष्टफलकीय छिद्र में। और अष्टफलकीय छिद्र क्या होता है? तो 6 कणों से घिरा हुआ। अब ये 6 कण कौन से होंगे? Na तो होंगे नहीं तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। ये 6 कण कौन से होंगे जरा बताओ? ये 6 कण कौन से होंगे? Cl- होंगे भाई। 3 कण तो एक परत में रखे होंगे और ये 3 कण दूसरी परत में रखे होंगे। क्लियर है नहीं? ऐसे उल्टा भी पॉसिबल है, मतलब जो Cl- है उसके चारों तरफ 6 Na+ भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको देख सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें अपन ने एफसीसी में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्रों का निर्धारण किया। पढ़ते रहिए। आपको थैंक यू वेरी मच वीडियो लेक्चर देखने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।